हेलो बेटा। हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास एंड टुडे वी विल डिस्कस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो टॉपिक का नेम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए मीनिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर? मीनिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। बेटा गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो मिनिमम करंट को सेंस करता है। इट इज a type of device which can sense minimum current in circuit। तो बेटा गैल्वेनोमीटर से आप सर्किट के अंदर लीकेज ऑफ करंट का मालूम कर सकते हो। तो अगर किसी सर्किट में कहीं पर करंट आपका लीक हो रहा है तो वहां पर आप गैल्वेनोमीटर की हेल्प ले सकते हो, करंट को सेंस कर सकते हो। बट करंट की वैल्यू, करंट की रेंज अगर स्मॉलर होगी तो ये डिवाइस बेटा प्रॉपर वे से काम करेगा। बेटा गैल्वेनोमीटर की रेंज काफ़ी स्मॉलर होती है। इट कैन सेंस करंट इन माइक्रो एम्पियर रेंज। तो बेटा ये करंट को सेंस करेगा लेकिन इसकी रेंज कैसी होगी? स्मॉलर होगी। सो इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर sensation of minute amount of current in circuit। तो बेटा ये जो गैल्वेनोमीटर है ये सेंस करेगा माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट को, ये सेंस करेगा मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट को। तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आएगी, इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आएगी वो डिफ्लेक्शन बेटा स्मॉलर करंट के लिए होगी। इट इज फॉर स्मॉलर करंट। सो डिफ्लेक्शन इज फॉर स्मॉलर करंट। अब ये गैल्वेनोमीटर आपका किससे अटैच है? ये मूविंग कॉइल से अटैच है। तो मूविंग कॉइल का मीनिंग क्या बेटा? इस मीटर के अंदर जो कॉइल होगी वो बेटा मूवेबल होगी। अब अगर कॉइल आपके मूवेबल होगी तो कॉइल के पास टॉर्क होगा, और अगर टॉर्क है कॉइल के पास तो बेटा टॉर्क का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, NIAB साइन थीटा। NIAB साइन थीटा। तो बेटा ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपको टॉर्क का फार्मूला मालूम है दैट इज NIAB साइन थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। तो बेटा N का मीनिंग है नंबर ऑफ टर्न्स, I का मीनिंग करंट, A का मीनिंग एरिया ऑफ कॉइल, B का मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड इन विच कॉइल इज प्रेजेंट। थीटा का मीनिंग एंगल बिटवीन नॉर्मल टू कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड।
तो बेटा ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए प्रॉपर वे से कि टॉर्क के फार्मूले में। तो बेटा टॉर्क का फार्मूला हमें मालूम है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है, A एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा एंगल है नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, थीटा एंगल है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो यहाँ पर टॉर्क किसके इक्वल आएगा वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क I A क्रॉस B। तो अगर गैल्वेनोमीटर आपका मूविंग कॉइल कैरी करेगा, अगर गैल्वेनोमीटर मूविंग कॉइल कैरी करेगा तो बेटा मूविंग कॉइल के अंदर टॉर्क बनेगा। और टॉर्क कब बनेगा, जब मूविंग कॉइल आपकी करंट कैरी करेगी और जब मूविंग कॉइल के पास डेफिनेट एरिया होगा और जब मूविंग कॉइल को आप रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और जब उसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 90 डिग्री बनाएगा तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपका काम कब करेगा, जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट आएगा, उसका प्रॉपर कॉइल का एरिया होगा, जो कॉइल होगी उसका प्रॉपर एरिया होगा और उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होंगी और जो एंगल है नॉर्मल और एरिया वेक्टर के बीच में वो 90 डिग्री होगा। तो बेटा ये कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को स्टडी करने से पहले। अब बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपका काम किस में करेगा, ये बेटा काम करेगा डीसी में, ये काम करेगा डीसी में। तो डीसी का मीनिंग क्या है, डायरेक्ट करंट। तो बेटा डायरेक्ट करंट में ये काम करेगा, डायरेक्ट करंट में ये आपका प्रॉपर वे से आपको डिफ्लेक्शन देगा। तो मूविंग कॉइल में बेटा दो टाइप की डिफ्लेक्शन होगी, करंट अगर आएगा, करंट अगर आएगा, अगर करंट आपका इस टाइप से आएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, या फिर करंट आपका इस टाइप से आएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बेटा दोनों केस में, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में जो करंट की डायरेक्शन अलग अलग है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर इन्हीं दोनों करंट के लिए डायरेक्शन बनी हुई है। तो अगर करंट आपका नंबर 1 सर्किट को फॉलो करेगा तो डायरेक्शन एक साइड आएगी, अगर करंट नंबर 2 सर्किट को फॉलो करेगा तो डायरेक्शन आपकी, डिफ्लेक्शन आपकी दूसरी साइड आ जाएगी। तो मेरा मेन मोटिव क्या आपको बताने का कि अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर, अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर आप यहां लगाते हो गैल्वेनोमीटर, अगर आप यहां लगाते हो गैल्वेनोमीटर, तो बेटा यहां पर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कैसे आ रहा है, यहां पर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट इस टाइप से आ रहा है, ये है डायरेक्शन करंट की, ये है डायरेक्शन करंट की। तो बेटा यहां पर अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आपकी राइट हैंड साइड में आ रही है, तो यहां अगर आप गैल्वेनोमीटर को लगाओगे तो यहां आपकी डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। तो बेटा दोनों केसेस में करंट की डायरेक्शन चेंज होने से डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो बेटा डायरेक्ट करंट में बेटा आपके पास दो डायरेक्शन है, अगर आप बैटरी या सेल की पोलैरिटी चेंज करोगे तो आपको दो डायरेक्शन मिलेंगी। तो बेटा उन दोनों डायरेक्शंस के लिए गैल्वेनोमीटर के अंदर दो टाइप की डिफ्लेक्शन बनी है, या तो डिफ्लेक्शन मिलेगी आपको राइट हैंड साइड में या डिफ्लेक्शन मिलेगी आपको लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एसी में यूज करोगे तो बेटा एसी की फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, तो वहां पर कॉइल आपकी
दोनों साइड मूव करेगी, वहां पर कॉइल आपकी 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी कैरी करेगी 50 हर्ट्ज। तो बेटा वहां पर कॉइल आपकी 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी कैरी करेगी 50 हर्ट्ज। तो वहां पर डिफ्लेक्शन को नोट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपका एक तो डीसी में यूज होगा, ये एसी में यूज नहीं होगा। एसी में यूज करोगे तो बेटा इसका पॉइंटर आपका उसी टाइम पे थोड़े से टाइम में ही अपनी डिफ्लेक्शन लूज कर देगा और गैल्वेनोमीटर आपका काम करना बंद कर देगा। गैल्वेनोमीटर आपका काम करना बंद कर देगा, क्योंकि 1 सेकंड में अगर कॉइल की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी तो बेटा वहां पर गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होगा, जो स्केल पे चलेगा, वो बेटा फ्री हो जाएगा, उसका स्प्रिंग लूज हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आना बंद हो जाएगा। सो इट इज हाईली यूजफुल इन डीसी, नॉट इन एसी। तो बेटा अब हमने बेसिक इसको डिस्कस कर लिया है गैल्वेनोमीटर को। तो अब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल लिखेंगे, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, किस प्रिंसिपल को ये फोकस करता है। तो अभी तक हमने सिर्फ गैल्वेनोमीटर के बारे में स्टडी किया, फिर हमने स्टडी किया कि मूविंग कॉइल अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर होगी तो वो कैसे काम करेगी, उसके अंदर जब करंट आएगा तो टॉर्क बनेगा, उसका डेफिनेट एरिया होगा तो टॉर्क बनेगा, उसके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो टॉर्क बनेगा। तो अब चेक करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। नाउ राइट डाउन द प्रिंसिपल। So whenever a current carrying coil, whenever a current carrying coil is placed in strong magnetic field, whenever a current carrying coil is placed in strong magnetic field, then it experiences torque in magnetic field, torque in magnetic field। तो बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल को, जब भी आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो बेटा वो टॉर्क फील करना स्टार्ट करेगी, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। सो देयर इज रोटेशन इन करंट कैरिंग कॉइल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो बेटा आप चेक करते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपका बनता कैसे है, इसके अंदर क्या क्या स्पेयर पार्ट्स होते हैं, अभी चेक करते हैं बेटा। नाउ वी हैव टर्मिनल 1 T1, we have terminal 1 T1. Now we have suspension of coil. We have suspension of coil. तो बेटा हम सबसे पहले कॉइल बनाएंगे। अब कॉइल कैसे बनेगी, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे। यहां हम एक स्प्रिंग लगाएंगे। टर्मिनल T2।
बेटा ये है आपकी कॉइल। इस कॉइल के बेटा दो टर्मिनल हैं, T1 और T2। तो बेटा हमने एक स्ट्रेट वायर को बेंड करके एक कॉइल बना ली। अब चेक करो, इस कॉइल का एक एंड आपका टर्मिनल T1 से अटैच है और एक एंड आपका टर्मिनल T2 से अटैच है। तो बेटा अब ये एक्सटर्नल वायर है, ये एक्सटर्नल वायर है, ये एक्सटर्नल वायर है। अब ये जो आपकी कंडक्टिंग वायर है, ये बेटा सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने रैप कर रखी है। तो हमने कॉइल को बेटा किसके ऊपर बनाया है? हमने कॉइल को एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बनाया है। तो यहां पर हमने कॉइल को किसके ऊपर लिया है? हमने कॉइल को सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर लिया है। तो हमने यहां पर कॉइल बनाने के लिए कंडक्टिंग वायर को किसके ऊपर रैप किया है? हमने कंडक्टिंग वायर को सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर रैप किया है। तो बेटा अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे और अगर आप यहां भी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे, तो बेटा अगर ये पॉइंट आपका पॉजिटिव और लाइव वायर से अटैच है और ये पॉइंट अगर नेगेटिव और न्यूट्रल वायर से अटैच है, तो बेटा फिर यहां से करंट आना स्टार्ट करेगा। तो बेटा करंट आपका आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बेटा अब हम यहां पर लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स। तो यहां पर ये आपको मिलेगा कनकेव लाइक नॉर्थ पोल और यहां पर आपको मिलेगा कनकेव लाइक साउथ पोल। यहां पर आपको मिलेगा कनकेव लाइक साउथ पोल। आप चेक कर सकते हो कि हमने सबसे पहले कॉइल को सस्पेंड किया और सस्पेंड करने के लिए बेटा हमने सबसे पहले कॉइल को सस्पेंड किया। बेटा ये जो AB वायर है, इस वायर की हेल्प लेकर हमने इस कंडक्टिंग करंट कैरिंग कॉइल को सस्पेंड किया। अब बेटा ये जो वायर है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगी तो ये कॉइल को प्रॉपर वे से सस्पेंड करके रखेगी और ये कॉइल को प्रॉपर फिक्स सस्पेंशन पॉइंट देगी। तो आप चेक करते हैं कि ये जो वायर है ये किस मटेरियल की है? तो ये बेटा वायर फास्फोरस ब्रॉन्ज मटेरियल की है। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी वायर है वो वायर अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये AB वायर अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी खासी कैरी करेगी, अगर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अप्रिशिएबल होगी, अगर इसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी प्रॉपर होगी, तो बेटा ये इस कॉइल को प्रॉपर वे से सस्पेंडेड फॉर्म में रखेगी। इसका मीनिंग इस वायर के थ्रू हम कॉइल को नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में सस्पेंशन में रखेंगे। तो बेटा अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस वायर की, AB वायर की टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रॉपर होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो इसलिए हमने कौन सी वायर यहाँ यूज की बेटा? फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर हमने यहाँ पर यूज की है। ठीक है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको बेटर मिलेगी और ये इस कॉइल को प्रॉपर वे से सस्पेंड करके रखेगी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। तो बेटा आप चेक करो, हमने यहां से लाइव वायर को किया कनेक्ट T1 से और यहां पर हमने कनेक्ट किया न्यूट्रल वायर को T2 से। तो अब चेक करते हैं करंट कैसे कैरी होगा, करंट कैसे आएगा। करंट आएगा बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट आएगा बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बेटा करंट इस टाइप से आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट आपका इस टाइप से आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जैसे ही करंट आएगा, तो बेटा जैसे ही करंट आएगा करंट कैरिंग कॉइल के अंदर, सो व्हेनेवर वी सेंड
current from high potential to low potential whenever we send current in conducting coil from terminal T1, then this coil will experience torque in प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड। अब चेक करो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कैसे निकलेगी। मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहां पर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहां पर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाएगी। तो व्हेन एवर वी सेंड करंट फ्रॉम टर्मिनल T1 टू conducting coil of n number of turns, then this coil will experience torque in presence of stronger magnetic field। तो बेटा ये प्रिंसिपल है कि जब आप इस कॉइल के अंदर करंट को फ्लो कराओगे, जब इस कॉइल के अंदर आप करंट को सेंड करोगे, तो उसी टाइम पे, उसी मोमेंट पे, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसके अंदर टॉर्क डेवलप होगा। और टॉर्क का फार्मूला क्या बनेगा, दैट इज NIAB sin थीटा, NIAB sin थीटा। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि हमने इस कॉइल को किसके ऊपर बनाया है, सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर पे बनाया है। और हमने कॉइल के अंदर जो कंडक्टिंग वायर है उसको रैप किस पे किया है, सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर पे किया है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर आपकी स्पीड से मैग्नेटाइज हो सकती है। तो बेटा ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी स्पीड से निकलेंगी। तो बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी सॉफ्ट आयरन कोर की तरफ अट्रैक्ट होंगी तो बेटा ये जो कॉइल है ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगी। जब ये कॉइल आपकी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में आएगी और ये करंट कैरी करेगी तो बेटा उसी मोमेंट पे ये टॉर्क फील करना स्टार्ट करेगी। बेटा इसके अंदर रोटेशन आ जाएगी, इसके अंदर रोटेशन आ जाएगी। तो यहां पर अब आपको ये बिल्कुल माइंड में फिक्स करना है कि व्हेन एवर a current carrying coil placed in stronger magnetic field then it will experience torque, and it starts rotate, तो बेटा इसका रोटेशन स्टार्ट कब होगा, जब ये टॉर्क फील करेगी। और टॉर्क कब आएगा, जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा और ये किस में रखी होगी, ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी। तो बेटा ये आपको की पॉइंट यहां पर बिल्कुल प्रॉपर वे से माइंड में फिक्स करना है। देन सेकेंड पॉइंट, अब बेटा ये करंट कैरी कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, आपने इसको रखा हुआ है और इसके पास टॉर्क अब ये रोटेट कर रही है। अब बेटा यहां पर हमें डिफ्लेक्शन को नोट करना है, हमें इसकी रोटेशन को स्केल पर नोट करना है, हमें इसकी रोटेशन को स्केल पे मेजर करना है, हमें इसकी रोटेशन को स्केल पे ऑब्जर्व करना है। तो बेटा अब ये ऑब्जर्वेशन कैसे होगी वो भी चेक करते हैं। अब तो हम क्या करेंगे, हम अब सिलेंड्रिकल कॉइल का टॉप व्यू लेंगे, हम सिलेंड्रिकल कॉइल का टॉप व्यू लेंगे। टॉप व्यू कैसे लेंगे बेटा, अगर ये सिलेंड्रिकल कॉइल है तो बेटा जब इसका टॉप व्यू आप लोगे तो बेटा टॉप व्यू पे इस टाइप से आपको वायर की रैपिंग मिलेगी, आपको इस टाइप से वायर की रैपिंग मिलेगी। बेटा ये जो रैपिंग है, बेटा ये जो रैपिंग है ये सॉफ्ट सिलेंड्रिकल आयरन कोर के ऊपर नीचे आपको मिलेगी, क्योंकि हमने कंडक्टिंग वायर को एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इस टाइप से रैप किया है। हमने कंडक्टिंग वायर को एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इस टाइप से रैप किया है कॉइल बनाने के लिए। तो बेटा आप चेक करते हैं कि यहां पर हम सॉफ्ट आयरन कोर के टॉप व्यू में एक पॉइंटर यूज करेंगे। हम यहां पर सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर के टॉप व्यू में बेटा एक पॉइंटर यूज करेंगे। पॉइंटर कैसे यूज करेंगे, पॉइंटर इस टाइप से यूज करेंगे और पॉइंटर बेटा बिल्कुल स्केल पे चलेगा, पॉइंटर आपका स्केल के ऊपर होगा और यहां आपका नॉर्थ पोल है और यहां आपका साउथ पोल है
तो अब अगर ये कंडक्टिंग कॉइल आपकी, अब अगर ये कंडक्टिंग कॉइल आपकी करंट कैरी करेगी इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा इसमें रोटेशन आएगा। अब इसमें रोटेशन आएगा तो बेटा ये जो पॉइंटर ये आपका रोटेट करेगा। अब अगर ये पॉइंटर आपका रोटेट करेगा तो बेटा रोटेशन में क्या होगा, ये स्केल पे चलेगा। अब ये अगर ये स्केल पे चलेगा तो बेटा ये पॉइंटर डिवीजन कवर अप करेगा। तो बेटा अगर ये डिवीजन कवर अप करेगा तो इसका मीनिंग है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट के आने से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है तो बेटा ये मीटर, ये गैल्वेनोमीटर करंट को सेंस कर रहा है, करंट को सेंस कर रहा है। तो अगर आप करंट को ऑफ करोगे, करंट को जीरो करोगे तो बेटा ये पॉइंटर आपका जीरो पे आ जाएगा। तो बेटा ये पॉइंटर आपका जीरो पे आ जाएगा। इसका मीनिंग जब भी करंट आएगा तो पॉइंटर आपका कॉइल से अटैच होगा। जब ये कॉइल से अटैच होगा तो कॉइल अगर रोटेट करेगी, कॉइल अगर टॉर्क फील करेगी तो बेटा उस टॉर्क की वजह से पॉइंटर आपका रोटेशन में आएगा, पॉइंटर आपका स्केल पे चलेगा। अब अगर ये स्केल पे चलेगा तो बेटा उसी मोमेंट पे आपको मीटर के अंदर करंट के अगेंस्ट डिफ्लेक्शन मिलेगी, आपको करंट के अगेंस्ट डिफ्लेक्शन मिलेगी। इसका मीनिंग करंट जब भी आएगा तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। सो करंट इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। तो करंट आपका डिफ्लेक्शन बनाएगा। और करंट डिफ्लेक्शन कब बनाएगा, जब ये कॉइल आपकी टॉर्क फील करेगी। तो बेटा टॉर्क के अंदर करंट होगा, टॉर्क के अंदर ही डिफ्लेक्शन होगा। तो टॉर्क आपका डिफ्लेक्शन बनाएगा। टॉर्क अगर डिफ्लेक्शन बना रहा है तो बेटा डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, डिफ्लेक्शन बेटा डिपेंड करेगा करंट पर। करंट आएगा तो पॉइंटर घूमेगा, करंट नहीं आएगा तो पॉइंटर नहीं घूमेगा। तो बेटा अब चेक करते हैं क्या होगा। तो ये बेटा आपका टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू में क्या होगा बेटा, आप इस टाइप से भी चेक कर सकते हो। अगर ये आपकी सिलेंड्रिकल कोर है, इसके ऊपर अगर आपने वायर को ऐसे ऐसे रैप किया है और पॉइंटर आपने ऐसे लगाया है, तो जैसे ही कॉइल में करंट आएगा उसी टाइम पे बेटा कॉइल में रोटेशन आएगी और पॉइंटर आपका इस टाइप से घूमना स्टार्ट करेगा। और जैसे करंट आपका जीरो हो जाएगा, कॉइल वापस घूम के जीरो पे पॉइंटर को ले आएगी। तो बेटा जो कॉइल है वो अगर करंट के आने से घूमेगी तो पॉइंटर भी आपका जीरो से अवे जाएगा। अब जब करंट आपका जीरो हो जाएगा तो पॉइंटर आपका कॉइल के साथ साथ वापस जीरो पे आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आप चेक करो कि यहाँ पर अब आपके पास ये क्लियर कॉन्सेप्ट आ चुका है कि जो करंट कैरिंग कॉइल होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टॉर्क फील करेगी और जो पॉइंटर होगा वो उससे अटैच होगा। तो जैसे कॉइल आपकी घूमेगी वैसे ही पॉइंटर भी स्केल पे आपको डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट कर देगा। तो बेटा आप चेक करते हैं कि यहाँ पर चेक करते हैं टॉर्क का फार्मूला किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। अभी चेक करते हैं यहाँ पर टॉर्क का फार्मूला किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको टॉप व्यू बता दिया बेटा। अब चेक करते हैं यहाँ टॉर्क का फार्मूला किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। टॉर्क का फार्मूला किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, अभी चेक करते हैं बेटा। नाउ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिस टॉर्क से आपकी कॉइल डिफ्लेक्ट होगी तो बेटा उसका नेम होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और ये किसके इक्वल होगा, दैट इज NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। अब बेटा चेक करते हैं NIAB साइन थीटा। अब यहां पर बेटा रेडियल फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा। बेटा रेडियल फील्ड आने से क्या होगा, ये साइन थीटा आपका यहां से रिमूव हो जाएगा। साइन थीटा रिमूव कैसे होगा बेटा, इसका रीजन क्या है रिमूव होने का। बेटा साइन थीटा आपका रिमूव कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। अब ये एंगल किसके बीच में आना चाहिए, एंगल बेटा आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आना चाहिए, दैट इज 90 डिग्री। सो एंगल
between area vector and magnetic field इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बेटा अगर ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री तो बेटा साइन 91 हो जाएगा, और साइन 91 होगा तो उस केस में बेटा साइन थीटा आपका यहां से हट जाएगा, साइन थीटा आपका यहां से हट जाएगा। अब चेक करते हैं साइन थीटा आपका यहां से कैसे हटेगा। अब चेक करते हैं साइन थीटा आपका यहां से कैसे हटेगा। अभी चेक करते हैं बेटा कैसे हटेगा, 2 मिनट रुको, अभी चेक करते हैं कैसे हटेगा। तो अब चेक करते हैं बेटा, ये जो आपके कनकेव लाइक पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अब चेक करो ये कनकेव लाइक पोल आपके लिए क्या बेनिफिट लेके आ रहे हैं, चेक करते हैं बेटा। ये कनकेव लाइक पोल आपके मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को यहां से एमिट करेंगे, तो ये नॉर्थ पोल बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को यहां से निकालेगा, यहां से एमिट करेगा। अब बेटा अगर ये पोल आपके बिल्कुल रेक्टेंगुलर होते तो बेटा कुछ लाइन आपकी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर से निकल जाती, कुछ लाइन आपकी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर से निकल जाती। बट अगर ये कनकेव लाइक है तो बेटा कनकेव लाइक में क्या होगा, मैक्सिमम लाइन ऑलमोस्ट टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी सॉफ्ट आयरन कोर की रेडियस के अलोंग निकलेंगी। तो आप चेक कर सकते हो मैक्सिमम लाइंस आपकी सॉफ्ट आयरन कोर के प्लेन में से पास होंगी। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर अगर कॉन्केव लाइक पोल लोगे तो बेटा ऑलमोस्ट ऑल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी सॉफ्ट आयरन कोर की तरफ अट्रैक्ट होंगी और सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर से निकलेंगी। तो बेटा अगर वो सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर से निकलेंगी तो बेटा यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर से निकलेंगी, जो सॉफ्ट आयरन कोर की रेडियस के अलोंग निकलेंगी, तो बेटा उनका नेम क्या होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बेटा ये आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियरली मालूम होना चाहिए कि यहां पर जो प्लेन आपका सॉफ्ट आयरन कोर का होगा, अगर वही सेम प्लेन आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का होगा तो उस केस में बेटा क्या होगा, उस केस में ऑलमोस्ट मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी सॉफ्ट आयरन कोर में से पास होंगी, सॉफ्ट आयरन कोर में से पास होंगी। तो चेक करो बेटा कॉन्केव लाइक पोल बनाने का बेनिफिट क्या था कि आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहां से मिलेंगी, अलोंग द रेडियस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर या फिर इन द प्लेन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। अब चेक करो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर से पास होंगी, सॉफ्ट आयरन कोर के प्लेन में से पास होंगी, तो बेटा आप चेक करना ध्यान से कि अगर ऐसा होगा तो अब चेक करते हैं कि जो आपकी कंडक्टिंग करंट कैरिंग कॉइल है बेटा, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसका एरिया वेक्टर बेटा कहाँ होगा, इसका चेक करो एरिया वेक्टर कहाँ होगा बेटा, इसका एरिया वेक्टर वर्टिकली आउटवर्ड होगा क्योंकि करंट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, करंट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगर यहाँ पर एरिया वेक्टर आपका एरिया वेक्टर कैसा होगा, वर्टिकली आउटवर्ड होगा। तो चेक करो एरिया वेक्टर आपका वर्टिकली आउटवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस टाइप से जा रही है, तो बेटा चेक करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस टाइप से है और एरिया वेक्टर आपका वर्टिकली आउटवर्ड है, तो चेक करो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बोलो बेटा एंगल कितने डिग्री का बनेगा, दैट इज 90 डिग्री। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो प्लेन आपका सॉफ्ट आयरन कोर का है, सॉफ्ट आयरन कोर आपकी किससे मिलके बनी है बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर सॉलिड है और आपको मालूम है सॉलिड सिलेंड्रिकल बॉडी किससे मिलके बनी होती है, सॉलिड सिलेंड्रिकल बॉडी आपकी सॉलिड
यूनिफॉर्म डिस्क से मिलके बनी होती है। तो बेटा अगर आप मल्टीपल डिस्क को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो बेटा न्यू फॉर्मेशन क्या मिलेगी आपको, नई फॉर्मेशन क्या मिलेगी, दैट इज सॉलिड सिलेंड्रिकल बॉडी, दैट इज सॉलिड सिलेंड्रिकल बॉडी। तो बेटा यहां पर चेक करो, माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लो कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी वो अगर कॉनकेव लाइक पोल से निकलेंगी, वो अगर कॉनकेव लाइक पोल से निकलेंगी तो बेटा वहां पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपकी जनरेट होगी। और बेटा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमेशा एरिया वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री बना रहेगा, एंगल 90 डिग्री बना रहेगा। तो बेटा अगर एंगल 90 डिग्री बना रहेगा तो बेटा साइन 91 होगा, तो आप यहां से साइन थीटा को रिमूव कर सकते हो। तो बेटा अब यहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या बना, दैट इज NIAB, दैट इज NIAB। तो बेटा आप चेक करते हैं, अब यहां पर चेक करते हैं, यहां पर अब चेक करते हैं यहां पर क्या चल रहा है। तो यहां पर बेटा आप चेक करते हैं क्या चल रहा है। तो बेटा अब ये कॉइल आपकी करंट के आने से टॉर्क फील करेगी और ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी। तो बेटा जब ये रोटेट करेगी तो बेटा ये जो स्प्रिंग है बेटा इसमें ट्विस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा ट्विस्ट जब यहाँ बनेगा तो बेटा यहाँ जब ट्विस्ट बनेगा तो बेटा स्प्रिंग के अंदर अगर ट्विस्ट बनेगा, स्प्रिंग के अंदर अगर एंटी रोटेशनल इफेक्ट बनेगा तो बेटा स्प्रिंग के अंदर रेस्टोरिंग टॉर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, आप किसी भी स्प्रिंग को अगर मैकेनिकल फोर्स से स्ट्रेच करोगे, किसी भी स्प्रिंग को अगर आप मस्कुलर फोर्स से स्ट्रेच करोगे तो बेटा स्प्रिंग के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स बनेगा। तो बेटा उसी टाइप से जब कॉइल आपकी यहाँ रोटेट होगी तो बेटा स्प्रिंग के अंदर जो टर्न्स हैं बेटा इन टर्न्स में ट्विस्ट बनना स्टार्ट होगा। इस स्प्रिंग के अंदर एंटी काउंटर बैलेंसिंग टॉर्क का बनना स्टार्ट हो जाएगा जो इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करेगा, तो बेटा यहां पर स्प्रिंग के पास क्या होगा, यहां पर स्प्रिंग के पास होगा टोरोजनल कांस्टेंट। बेटा स्प्रिंग के पास होगा टोरोजनल कांस्टेंट दैट इज C। स्प्रिंग के पास होगा टोरोजनल कांस्टेंट दैट इज C। तो बेटा ये ध्यान रखना कि जिस स्प्रिंग के पास स्प्रिंग फैक्टर होता है तो बेटा जिस स्प्रिंग के पास स्प्रिंग फैक्टर होता है वो रेस्टोरिंग फोर्स बनाता है। उसी टाइप से जिस स्प्रिंग के पास टोरोजनल कांस्टेंट होगा, जिस स्प्रिंग के पास टोरोजनल कांस्टेंट होगा तो बेटा वो रेस्टोरिंग टॉर्क बनाएगा, नाउ टेल मी सिंपल फार्मूला ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू -kx। तो बेटा ये आपका 11th क्लास में था वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में कि आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो स्प्रिंग के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स आपका डेवलप होता है जिसका फार्मूला होता है Fr इक्वल टू -kx। k का मीनिंग स्प्रिंग फैक्टर और x का मीनिंग डिस्प्लेसमेंट और Fr का मीनिंग रेस्टोरिंग फोर्स। तो बेटा उसी टाइप से यहाँ पर रेस्टोरिंग टॉर्क बनेगा, तो यहाँ पर x की जगह क्या आएगा, x की जगह यहाँ पर एंगुलर डिफ्लेक्शन आएगी, यहाँ पर x की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, यहाँ पर x की जगह बेटा डिफ्लेक्शन आएगी, एंगल की फॉर्म में डिफ्लेक्शन आएगी। और बेटा यहाँ पर k की जगह आएगा टोरोजनल कांस्टेंट, यहाँ पर k की जगह बेटा आएगा टोरोजनल कांस्टेंट। तो बेटा ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि जैसे रेस्टोरिंग टॉर्क का फार्मूला बना था वर्क पावर एनर्जी में, वैसे ही यहाँ पर रेस्टोरिंग टॉर्क का फार्मूला बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, रेस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। तो बेटा यहाँ पर रेस्टोरिंग टॉर्क किसके इक्वल आएगा, इट इज इक्वल टू C5। तो बेटा यहाँ पर काउंटर बैलेंसिंग जो टॉर्क बनेगा वो बिल्कुल लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स के बेस पे ही बनेगा। और बेटा यहाँ पर ये दोनों टॉर्क कैसे होंगे, यहाँ पर ये दोनों टॉर्क बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट होंगे। दोनों टॉर्क की डायरेक्शन कैसी होगी, इक्वल एंड अपोजिट, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होगी बेटा इनकी।
तो अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं बेटा, अब ये दोनों टॉर्क आपके एक दूसरे को बैलेंस कैसे करेंगे, ये दोनों टॉर्क अब एक दूसरे को बैलेंस कैसे करेंगे। तो बेटा अब अगर आप किसी टॉय को की के थ्रू चलाओगे, एक टॉय है हमारे पास, उस टॉय में बेटा एक की होती है, तो अगर आप किसी टॉय की को ऐसे ऐसे घुमाओगे तो बेटा टॉय के अंदर बेटा एनर्जी स्टोर हो जाएगी। फिर आप टॉय को रखोगे फ्लोर पे, फिर बेटा जब टॉय आपका चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी कैरी करेगा और बेटा उसकी की रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी। तो बेटा ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि सबसे पहले हमने की को ऐसे डिफ्लेक्ट किया, तो हमने सबसे पहले की को कौन सा टॉर्क दिया, हमने सबसे पहले की को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दिया, फिर हमने टॉय को नीचे रखा और फिर की आपकी रिवर्स डायरेक्शन में बेटा वापस आएगी। इसका मीनिंग टॉय की जो की है वो रिवर्स डायरेक्शन को, रिवर्स रोटेशन को फॉलो करेगी। जब टॉय आपका फ्लोर पे चलेगा तो बेटा उस मोमेंट पे जो टॉर्क बनेगा की के अंदर, वो टॉर्क बेटा रेस्टोरिंग टॉर्क होगा। तो बेटा जो टॉर्क आपने सबसे पहले बनाया, की को रोटेट किया, की को डिफ्लेक्ट किया और टॉय के अंदर एनर्जी को फिल किया, बेटा वही टॉर्क आपका बाद में अपीयर हुआ, लेकिन उसकी डायरेक्शन पहले से रिवर्स हुई, उसकी डायरेक्शन पहले से रिवर्स हो चुकी है। इसका मीनिंग वो आपका काउंटर बैलेंसिंग टॉर्क है। तो बेटा अब यहां पर क्या लिखोगे आप, NIAB इज इक्वल टू C5। नाउ NIAB इज इक्वल टू C5। अब चेक करते हैं बेटा, यहां पर करंट किसके इक्वल आ रहा है, C5 अपॉन NAB। तो बेटा अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, टोरोजनल कांस्टेंट आपका फिक्स वैल्यू कैरी करेगा, तो बेटा यहां पर करंट किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, करंट यहां पर डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मीनिंग जितना ज्यादा करंट बेटा, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। तो हमें यहां पर ये एविडेंस मिला कि कॉइल में आप जितना ज्यादा करंट दोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। तो बेटा हम यहाँ पर अब ये एविडेंस प्रॉपर वे से रिसीव कर चुके हैं कि करंट अगर ज़्यादा आएगा कॉइल के अंदर तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। मोर डिफ्लेक्शन मोर करंट, मोर डिफ्लेक्शन मोर करंट। तो बेटा अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं यहाँ पर मोर डिफ्लेक्शन मोर करंट। तो बेटा अब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट किसके इक्वल आ रहा है, चेक करो। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट बेटा किसके इक्वल आएगा, चेक करते हैं, NAB अपॉन C। तो बेटा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट किसके इक्वल आएगा, NAB अपॉन C। तो बेटा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को अगर आपको इंक्रीज करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, A को इंक्रीज करना पड़ेगा, B को इंक्रीज करना पड़ेगा और C को डिक्रीज करना पड़ेगा, C को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो बाय दिस concept we can increase deflection per unit current, we can increase sensitivity of galvanometer, we can increase sensitivity ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो बेटा अगर आपको सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स को, एरिया को, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है और टोरोजनल कांस्टेंट को डिक्रीज करना है। तो बेटा अब हम इस एविडेंस को हासिल कर चुके हैं कि करंट सेंसिटिविटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं।